जय हिंद, जय भारत। आज भी हम बात करेंगे मार्कोस के बारे में। मार्कोस होता है मैराइन कमांडोज। इंडियन मिलिट्री के 3 पार्ट्स हैं, एक है एयरफोर्स, एक है आर्मी और एक है नेवी। तो जो नेवी वाला पार्ट होता है बेटा, उसकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है, उसे कहते हैं मार्कोस। हम में से कई लोग तो मार्कोस का नाम ही नहीं सुना होगा बेटा। रीजन बीइंग बेटा, मार्कोस की बेटा सबसे डेंजरस होते हैं मार्कोस वाले। इनकी ट्रेनिंग भी बड़ी इंटेंस होती है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होती है। 120 किलोमीटर पर दिन दौड़ाते हैं, भूखे रहते हैं, कई कई टाइम तो इन्हें भूखा रहना पड़ता है। जब क्रॉल की बात करूँ, बहुत लंबे डिस्टेंस तक क्रॉल करना होता है, बैटल लोड बहुत ज़्यादा होता है, ट्रेनिंग बड़ी रिगोरस होती है, कई हज़ारों फीट से कूदाया जाता है इनको पैराशूट के थ्रू। तो हर तरह से प्रोसेस गुजरते हैं और 2.5 से 3 साल का इनका प्रोसीजर होता है, तब जाके कोई इंसान जो है मार्कोस बनता है। अच्छा ठीक है, एक बात और समझो, मान लो 1000 नेवी कैडेट्स हैं, मार्कोस के लिए अप्लाई किए, सिर्फ एक जाके जो 2.5 से 3 साल की ट्रेनिंग, रिगोरस ट्रेनिंग पूरी करता है, एक बनता है। तो रेशियो देखो कितना है। अगर मैं करंटली बात करूं, अभी सिर्फ 2000 मार्कोस पर्सनल हैं और स्पेशल ऑपरेशन के लिए इनको इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। तो मार्कोस की फुल फॉर्म है मैराइन कमांडोज। मैराइन होता है पानी के अंदर, ठीक है, तो पानी के अंदर इनका ऑपरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। सबसे पहले से एस्टेब्लिश करा गया 1987 में बेटा, ठीक है। 1987 में इनको बनाया गया मार्कोस का निकनेम, अगर इनको किस नाम से आते हैं, होता है बियर्डेड आर्मी बेटा, दाढ़ी वाली आर्मी। और दूसरा क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ के नाम से जाना जाता है, इनको निकनेम दिए गए। इनका मोटो कहता है फ्यू द फियरलेस, कम होते हैं, डरते किसी से नहीं है। कई बार अगर कोई पूछे कि आपसे क्या है मोटो इनका, फ्यू द फियरलेस। आल्सो कॉल्ड इनविजिबल आर्मी भी कहता है बेटा, दिखाई नहीं देते आपको। देखो इनकी जो मेन आइडेंटिटी होती है वो रिवील नहीं कर सकते। मतलब अगर सपोज मार्कोस कमांडो, तो मैं आपको बताऊंगा नहीं मार्कोस, इनके घर वालों तक को नहीं पता होता कि मार्कोस में आप शामिल है। बात समझो कितना होता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है बेटा, सिलेक्शन प्रोसेस की बात समझेंगे, 4 फेज में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहले एक इंडियन नेवी का कैडेट होना चाहिए, तब ये मार्कोस में जाता है। मतलब अगर मैं आर्मी से मैं नहीं जाता, एयरफोर्स से मैं नहीं जाता, इंडियन नेवी में हूँ, उसके बाद में अप्लाई करता हूँ। उसके लिए एज 20 से 25 साल की एज होनी चाहिए आपकी। अगर ट्रेनिंग की बात करूँ, 2.5 से 3 साल चलती है, बहुत इंटेंस ट्रेनिंग चलती है, बहुत लंबे टाइम तक। 80% 90% लोग तो बेटा सर्वाइव ही नहीं कर पाते ट्रेनिंग में। तो मैंने तो पहले ही बताया कि 1000 में से कोई एक सिलेक्ट होता है, ठीक है। इंगेजमेंट कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल करा गया मेरे आज तक का, ऑपरेशन कैक्टस में इस्तेमाल करा गया बेटा। ऑपरेशन कैक्टस में मालदीव्स में था, वहाँ पे इंडियन हेल्प गए थे। ऑपरेशन लीच में बर्मा में गए थे, बर्मा में 73 मिलिटेंट्स को अरेस्ट किया गया था। ऑपरेशन पवन में ये जावना पे गए थे। बात समझ आई। करगिल वार आपको पता है, इंडिया पाकिस्तान, मतलब कहीं भी देश पे कोई अटैक आता है या फिर किसी भारी मदद की जरूरत होती है या स्पेशल कोई बात होती है, तो वहाँ पे इनका फौरन बुलाया जाता है। पूरे मार्कोस की ट्रेनिंग को 4 फेज में बांटा गया है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज 1 है प्री सिलेक्शन बेटा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपके 3 दिन तक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं, जो भी होते हैं, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और इसी में हमारे 80% जो कैडेट्स हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फेज 2 आता है, देखो पहले प्री सिलेक्शन था, फिर सिलेक्शन है। 5 हफ्ते के लिए हेल वीक में भेजा, नाम से ही पता लग रहा है बेटा, बहुत रिगोरस ट्रेनिंग होती है। मिनिमम स्लीप भाई 20-20 घंटे तक इनसे एक्सरसाइज कराई जाती है, 20-20 घंटे तक, मतलब 2-3 घंटे सोते हैं पूरे दिन में। देखो कंटिन्यूस एक्सरसाइज पर 20 आवर मैंने बता दिया। इन द नाइट विद 60 kg बैटल लोड हैव टू रन 20 किलोमीटर। रात में बेटा बैटल लोड 60 kg बैटल लोड ऐसे टांग के या सर पे रख के या कहीं पे 20 किलोमीटर दौड़ना होता है। फिर उसी दिन 2.5 किलोमीटर ऑब्स्टेकल रेस होती है। ऑब्स्टेकल मतलब आप हर्डल रेस भी कहते हो, जैसे मान लो भाग रहे हो, उन्होंने बीच में कुछ ऐसा रख दिया, फिर ऐसे भाग के जंप करके भाग रहे हो, ऐसे हर्डल रेस, ठीक है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिफिकल्ट है, डेथ क्रॉल। देखो नॉर्मल क्रॉलिंग जो होती है इंडियन आर्मी की वो अलग होती है, इसमें क्रॉल करके जाना होता है, रेंग के जाना होता है कीचड़ में। यहाँ पे क्या होता है, रेंगना तो होता ही है, 25 किलोमीटर लोड आपके कंधों पे होता है। आप सोच लो 25 किलोमीटर लोड के साथ चलना ही बड़ी बात है रेंग की। और कितना डिस्टेंस, 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, जब हेल वीक कंप्लीट हो जाता है, देखो ये फिर कहाँ भेज जाते हैं इनको, नेवल डाइविंग स्कूल में भेजा था कोची में, और वहाँ पे इनको बेसिक कॉम्बैट कोर्स सिखा जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए ना। फिर आता है फेज 3, जो यहाँ से पास हो जाते हैं फेज 3 में। फेज 3 इनिशियल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग या बेसिक स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग। इसमें जितने तरह के हथियार हैं, क्योंकि भाई
मार्कोस को देखो किसी भी इमरजेंसी वाला कुछ भी कंडीशन, सारे हथियार चलाने सिखाए जाते हैं, वेपन सिखाए जाते हैं, गन चलाने सिखाई जाती है, मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट करते हैं। मॉक ड्रिल का मतलब कि दिखाया कि कहीं पे मान लो एक्सीडेंट हो गया, कहीं टेररिस्ट हमला हो गया, वो वाला हो गया। शिप इंटरवेंशन सिखाई जाती है कि शिप में अगर कोई बात हो गई इमरजेंसी में कैसे करना है। हॉस्टेजेस, मान लो किसी को किडनैप कर लिया, जैसे एरोप्लेन किडनैप कर लेते हैं, बंधक बना लेते हैं, या फिर आप शिप्स में किसी को बंधक बना लेते हैं, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि किस तरह से छुड़ाना उनको, सारी होती है। फिर जब ये फेस पर आता है 3 वीक के लिए इनको चलेगा इंडियन आर्मी पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल में भेजा जाता है। अब फेज 4 में क्या होता है, एडवांस फोर्स स्पेशल ट्रेनिंग, और यहाँ पे दिखाया जाता है कॉम्बेटरी फॉल कोर्स, ऊपर से जंप मारना। देखो एक होता है हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग और एक होता है हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग, दोनों तरह से पैराशूट से कूदना सिखाया जाता है, किस तरह से, क्योंकि कोई भी सिचुएशन इनके सामने आती है। तो आपने सीखा कि किस तरह से एक मार्कोस कैडेट, और जब ये पूरा का पूरा पूरा था तो एक मार्कोस कैडेट बन जाता है सारे राउंड क्लियर करके। तो देखो हजारों में से सिर्फ एक बंदे को इतना तगड़ा कंपटीशन है या कौन सा जज्बा है कि सिलेक्ट होते हैं, और कितनी हार्ड ट्रेनिंग से होकर ये गुजरते हैं। इस वीडियो में बेटा करेंगे इतना ही, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।